मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। और आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का बिल्कुल लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने से कोई भी टॉपिक नहीं है। ठीक, तो ये फाइनल टॉपिक है और इसको आप कैसे यूज करते हैं तो आप देखिए ज़रा। इस तरह से यदि आपका लिखा है फैक्टर 1/d माइनस अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा कांस्टेंट है और यहाँ पर q जो है वो फंक्शन ऑफ x है। सो इफ़ q इज अ फंक्शन ऑफ x देन 1/d माइनस अल्फ़ा q इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फ़ा x और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस अल्फ़ा x q dx। ये आपको याद रखना है। इसी तरह से ये अगर ऑपरेटर मिल रहा है आपको, ये ऑपरेटर नाम देते हैं 1/d माइनस अल्फ़ा या 1/d प्लस अल्फ़ा, इसको एक नाम देते हैं आपके। अगर ये ऑपरेटर है q ऊपर दिया गया है फंक्शन ऑफ x, तो आप इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए इसको हमें कैसे अप्लाई करना है। हमें क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन को इस तरह से है d2y/dx2 प्लस a² y इक्वल्स टू sec ax। सो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले आपको पता है इसका CF निकालेंगे। जब आप CF निकालेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा m² प्लस a² इक्वल्स टू 0। सो m² इक्वल्स टू माइनस a², दैट मीन्स m की जो वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस ai, आपको इस तरह से वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो इसका CF आपका अल्फ़ा 0 है तो e की पावर अल्फ़ा x हम नहीं लिखते हैं, सीधा 0 रहेगा। C1 cos बीटा आपका a है तो ax, C2 sin एंड a। सो ये आप CF निकाल लेंगे। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना है और ये फॉर्मूले अप्लाई करना है। देखिए कैसे करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो आप लिखेंगे ही sec ax अपॉन, और जो फंक्शन ऑफ d है तो वो d² प्लस a² ये है। अब आप देख रहे हैं यहाँ कोई टाइप नहीं है। अभी तक जो भी आपने टाइप पढ़े हैं sin x cos ax, इस तरह का कोई नहीं है। ठीक है, अब आप सोचेंगे sec को चेंज करने 1/cos x में, तो ये नहीं हो सकता है, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना। सो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस को लगाने के लिए हमें जो है नीचे का फैक्टर कर देना है। और जब आप नीचे के फैक्टर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 1/d प्लस आई ए और एक मिलेगा d माइनस आई ए। ये दो फैक्टर आपको मिलेंगे। जब आप फैक्टर करेंगे तो कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपने फैक्टर कर दिया और sec ax। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। चेंज कैसे करेंगे आप, 1/, इस तरह से फॉर्म में चेंज करना है 1/d माइनस अल्फ़ा और 1/d प्लस अल्फ़ा। तो अलग अलग कैसे होगा, इस तरह से होगा। आप 2ai का ऊपर गुणा कर दें, नीचे गुणा कर दें और इसमें से इसको घटा दें इसमें से। ठीक, देखिए कैसे आएगा। हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 2ai इन ब्रैकेट, यहाँ पर आप कुछ ऐसे लिखिए 1/d माइनस आई ए एंड माइनस 1/d प्लस आई ए। देखिए जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। देखिए यहाँ d प्लस आई ए माइनस ये करेंगे तो आपको ऊपर 2ai मिलेगा। 2ai का हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ऊपर नीचे, तो ये आप चाहें तो काट लें तो इतना सेम ये आपको मिल जाएगी चीज़। हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक, आफ्टर दैट आप जो है sec x का इसको मल्टीप्लाई कर दें। सो 1/2ai इन ब्रैकेट, यहाँ आपको मिलेगा sec ax अपॉन d माइनस अल्फ़ा आई ए और माइनस 1/, आपको यहाँ मिलेगा d प्लस आई ए और इसके साथ sec ax का आपने किया मल्टीपल। अब देखिए ये बन गया q/d माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा पूरा है, आई ए इस तरह से ये नीचे बन रहा, इसमें बन रहा है q और q sec x है अपॉन d प्लस आई ए। सो आपको देखना, आप डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सो 1/2ai और यहाँ आप जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या है ये वाला, देखिए ये 1/d माइनस अल्फ़ा q इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फ़ा x इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस अल्फ़ा x q dx। सो हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है ai। सो देखिए आप देखेंगे e की पावर अल्फ़ा x, सो e की पावर अल्फ़ा है आई ए, सो आई ए एक्स हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ होगा e टू द पावर माइनस
माइनस आई ए एक्स क्यू है आपका sec ए एक्स एंड डी एक्स। तो ये आपने इसमें अप्लाई किया। इस तरह से माइनस लगाएंगे और माइनस करके आप जो है इसमें भी अप्लाई कर दीजिए। सो इसमें जब अप्लाई करेंगे डी प्लस अल्फ़ा वाला है ये फॉर्मूला लगाएंगे। सो ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा आपका है ए आई, सो आई ए एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर अल्फ़ा एक्स है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। सो ई टू द पावर अल्फ़ा दैट इज ए आई ए है, अल्फ़ा एक्स क्यू है sec ए एक्स एंड डी एक्स। इस तरह से आप जो है ये फार्मूले दोनों ऑपरेटर के अप्लाई कर देंगे, ठीक। अप्लाई करने के बाद हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। अब ये कैसे होगा, आप सोचें फर्स्ट सेकंड लगाएं, बट फर्स्ट सेकंड हम नहीं लगाते हैं। इसमें हम एक थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है, कि ई की पावर आई थीटा जो है वो क्या होता है, बाई यूलर थ्योरम। हमने कल के लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था। तो इसमें हम ई की पावर आई ए एक्स को लिखते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा कि ई की पावर आई थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये एक थ्योरम है, हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ थीटा पूरा मानेंगे हम जो है ये माइनस वाला है, तो जब आप यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। थीटा यहाँ पर रहेगा ए एक्स। सो चलिए हम इसको लिख रहे हैं डायरेक्ट। तो क्या लिखेंगे, पी आई इज इक्वल्स टू 1/2ai और 1/2ai इन ब्रैकेट ई टू द पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए हम इसको लिख रहे हैं कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ पर, इसलिए माइनस का फॉर्मूला लिया इस तरह से। और बटे में हम ऐसा कर लेते हैं, सेक को तोड़ देते हैं 1/cos में, सो बटे में कर देते हैं cos ए एक्स। देखिए बहुत आसान हो गया ये, ठीक है। और माइनस का ये है, सो माइनस लगाएंगे और माइनस ई टू द पावर माइनस ए आई ए एक्स, और इसी तरह से इसको हम 1/cos कर ले रहे हैं, इसको हम इसी फॉर्मूले से तोड़ दे रहे हैं। सो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई cos ए एक्स एंड डी, आप ऐसे ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। और क्या है डी एक्स। सो इस तरह से आप इसको तोड़ पाएंगे। आफ्टर दैट हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 1/2ai इन ब्रैकेट ई टू द पावर आई ए एक्स। यहाँ cos x का भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का आप यहाँ इंटीग्रेट करेंगे। सो कुछ इस तरह से मिलेगा 1 dx माइनस यहाँ पर i मिलेगा, साइन और cos में आप करेंगे डिवाइड, तो इंटीग्रेशन 10 बन जाएगा 10ax और dx, ठीक। इस तरह से आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर आई, हम यहाँ लिख रहे हैं नीचे माइनस ई टू दी पावर माइनस आई ए एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ, इसी तरह से यहाँ आप डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा और यहाँ प्लस का i मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10ax और dx। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे से समझना, ठीक है। अब और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो 1/2ai यहाँ इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/2ai एंड e की पावर आई ए एक्स, एंड यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस आपको मिलेगा x माइनस आई, और 10x का आप इंटीग्रेशन करेंगे, देन आप जानते हैं कि log cos x होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। log cos ax, और क्योंकि यहाँ ax है तो आप जो है ये डिवाइड में a ले आएंगे, ठीक। इस तरह से आ जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस आई ए एक्स, इसी तरह से आपका यहाँ हो जाएगा x प्लस आई अपॉन ए log cos ए एक्स, ठीक है। ये आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं,
तो बस हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व हो गया। अब आप अगर थोड़ा बहुत और करना चाह रहे हैं तो 1/2ai का आप मल्टीप्लाई करिए सभी टर्म्स में, तो कुछ आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो है आपको मिलेगा यहाँ 1/2ai, और आप मत करिए मल्टीप्लाई, लेकिन अगर आपको करना ही है देन आप इस तरह से लिख सकते हैं x/a, और ये जो ऐड होगा तो कुछ ऐसे मिलेगा e⁻IA x माइनस हाँ इस तरह से मिलेगा IA x। ये कर लीजिएगा आप मल्टीपल, ठीक है। अगर आपको करना है तो कुछ इस तरह से मिलेगा 2ai, इसका फर्स्ट टर्म और इसका ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, और 1/2ai, सो 1/2ai भी है। अब इस तरह से लॉग वाला देख लेंगे, तो आप उसमें मल्टीपल करेंगे तो ये आपका जो है i से i कैंसिल होगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा 1/a और a स्क्वायर हो जाएगा 2a², तो कुछ ये मिलेगा 1/a² और लॉग cos ax चलिए हम कर ही देते हैं, क्यों ऐसे हम सोच रहे थे शॉर्ट लिख दें चलिए कोई बात नहीं, करते हैं सॉल्व। देखिए 1/2ai इन ब्रैकेट IA x, इसका मल्टीपल किया x के साथ तो ये मिलेगा, ठीक है, माइनस आप जब इसमें मल्टीपल करेंगे i में तो मिलेगा e⁻IA x, और i मिलेगा अपॉन a मिलेगा log cos ax। इस तरह से आपको ये टर्म्स मिल जाएगा। 2ai का इसमें भी मल्टीपल होगा तो माइनस का 1/2ai और e⁻IA x और x रहेगा, ठीक है, फिर माइनस e⁻IA x और i रहेगा अपॉन a रहेगा log cos ax भी रहेगा, ठीक। इस तरह से आप कर लेंगे। अब इस टर्म में और इस टर्म में आप कॉमन करेंगे 1/2ai, तो आपको मिलेगा x भी कॉमन आ रहा है वो भी कर लीजिए, e⁻IA x और e⁻−IA x, इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें i कॉमन भी आ रहा है आपका, कहीं टर्म्स छूट गया है, बिल्कुल यहाँ पर 2ai का यहाँ मल्टीपल यहाँ हुआ, यहाँ भी तो होगा 2ai, तो स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से 2a आ जाएगा, ठीक है, 2ai क्योंकि पूरे ब्रैकेट में मल्टीपल है। अब यहाँ पर आप देखें इसमें आप कॉमन करेंगे तो i कॉमन आ रहा है, 2a² आ रहा है कॉमन, और नीचे भी i आ रहा है, तो i तो वैसे आप काट सकते थे, ठीक है, यहाँ i से i कट जाएगा, इस तरह से यहाँ से i कट जाएगा, तो ये 1/2a² आएगा कॉमन। तो ब्रैकेट में बचेगा लॉग भी कॉमन आ रहा है, log cos x वो भी आप कर लीजिए, तो ब्रैकेट में आपको कुछ ऐसे मिलेगा कि e⁻IA x और ये माइनस का हो जाएगा प्लस e⁻−IA x, ठीक, कितना मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2i को यहाँ कर लें तो x/a और e⁻IA x माइनस e⁻−IA x अपॉन 2i माइनस 1/2 को अंदर ले जाएं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं log cos ax और इन ब्रैकेट e⁻IA x प्लस e⁻−IA x अपॉन 2। सो ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट अगर याद है तो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। ये cos ax का फॉर्मूला होता है -1/a² log cos ax, और ये होता है नहीं ये i वाला साइन का होता है आपका sin ax, और ये cos का होता है cos ax, ठीक है। सो इस तरह से आप pi निकाल पाए, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आया आपका। लास्ट आप y = CF प्लस pi लिखेंगे। सो इस pi को और जो आपने CF फाइंड आउट किया था ये CF था, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये लास्ट टॉपिक था। अब ये हो सकता है कि डिप्लोमा के सिलेबस में ना हो, है ना, बट हो सकता है क्योंकि टाइप है तो आप देख लीजिएगा, वैसे होना चाहिए, है ना, क्योंकि हर तरह का PI आपको निकालना बनना चाहिए
तभी आप बिल्कुल श्योर होकर एग्ज़ाम में जा सकते हैं और इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो पीआई और सीएफ निकालने के जो आपके तरीके हैं वो पूरे हो गए हैं। ठीक है, अब हम जो है इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।